तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और एस टू एड में। देखिए, ये वाली जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम सतीश चंद्रा करते हैं, मिडीवल इंडिया की जो बुक है सतीश चंद्रा द्वारा वो वाली करते हैं। और 4 चैप्टर कर चुके हैं, 5वां चैप्टर है, तो 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, देखिए इसका टाइम पीरियड जो है 1000 से लेकर 1200 तक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है द पीरियड फ्रॉम 1000 टू 1200 सॉ रैपिड चेंज बोथ इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड इन नॉर्थ इंडिया। तो कह रहा है देखिए 1000 से 1200 का जो पीरियड है उसमें हमको रैपिड चेंज देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? तो वेस्ट में भी, सेंट्रल एशिया में भी और इवन नॉर्थ इंडिया में भी हमको ये चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इट वर दीज डेवलपमेंट विच लेड टू द इंकर्जन ऑफ टर्क्स इनटू द नॉर्दर्न इंडिया लीडिंग टू देयर रूल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। तो कह रहा है यही सारे चेंजेस या डेवलपमेंट्स हैं जिनके चलते टर्क्स का इंकर्जन हुआ नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और आगे चल के इनका रूल जो है इस पीरियड के एंड तक हमको देखने को मिलेगा। फिर क्या कह रहा है बाई द एंड ऑफ द 9th century द एबेसिड कैलिफ वॉज इन डिक्लाइन। कह रहा है देखिए 9th century के लास्ट तक हमको ये देखने को मिलेगा कि जो एबेसिड कैलिफेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। इट्स प्लेस वॉज टेकन बाय द सीरीज ऑफ स्टेट्स रूल्ड बाय द इस्लामाइज्ड टर्क्स। तो कह रहा है देखिए इनका जो प्लेस है वो छोटे छोटे देखिए स्टेट्स ले लेंगे जो कि रूल किए जाएंगे किसके द्वारा? तो इस्लामाइज्ड जो टर्क्स हैं उनके द्वारा किए जाएंगे। फिर कह रहा है द टर्क्स हैड इंटर्ड द एबेसिड एम्पायर ड्यूरिंग द 9th century एज प्लेस गार्ड्स एंड मर्शनरी सोल्जर्स। तो कह रहा है देखिए जो टर्क्स हैं वो एबेसिड एम्पायर में धीरे धीरे एंटर किए थे 9th century में। और ये किसके तरह एंटर किए थे? तो गार्ड्स की तरह या फिर मर्सिनरी सोल्जर्स जो होते हैं उनके तरह एंटर किए थे। सून दे इमर्ज्ड एज द किंग मेकर्स, और धीरे धीरे ये किंग मेकर्स में कन्वर्ट हो गए। एज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लाइन प्रोविंशियल गवर्नर स्टार्टेड रिज्यूमिंग इंडिपेंडेंट स्टेटस। और जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर डिक्लाइन होने लगा तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट स्टेटस क्लेम करना स्टार्ट कर दिए। दो फॉर सम टाइम द फिक्शन ऑफ यूनिटी वॉज केप्ट बाय द कैलिफ फॉर्मली ग्रांटिंग द टाइटल ऑफ आमिल उल उमरा कमांडर्स ऑफ कमांडर ऑन जनरल्स हु वर एबल टू कार्व आउट द सेपरेट स्फीयर ऑफ अथॉरिटी। तो देखिए ये कह रहा है कि लेकिन कुछ समय के लिए हमको ये देखने को मिलेगा कि एक छोटी सी यूनिटी टाइप की देखने को मिलेगी जिसमें कैलिफ जो है वो फॉर्मली ग्रांट करेंगे टाइटल जो है कि आमिर उल उमरा का, जिसका मतलब होता है कमांडर्स ऑफ कमांडर। ये उन जनरल्स को अपॉइंट किया जाएगा जो कि अपना स्टेटस क्लेम करने के अलावा कोई एक नई तरह का देखिए एक नई तरह का गवर्नेंस या सेपरेट स्फीयर ऑफ अथॉरिटी को जो है कार्व आउट करेंगे। फिर कह रहा है दीज न्यू रूलर्स एज्यूम द टाइटल ऑफ आमिर एट फर्स्ट एंड ऑफ सुल्तान लेटर ऑन। तो पहले ये रूलर्स जो है शुरू में तो आमिर का टाइटल लिए, फिर आगे चल के यही लोग सुल्तान बने। फिर कह रहा है द कॉन्टिन्यूस इनकर्जन ऑफ द टर्किश ट्राइब्समैन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया द मर्सिनरी कैरेक्टर ऑफ द टर्किश सोल्जर्स हु वर प्रिपेयर टू स्विच लॉयल्टीज एंड abandon an unsuccessful ruler without much thought. The strife between different different Muslim sects and between different regions made the period a restless one। तो कह रहा है देखिए द कॉन्टिन्यूस रिकर्जन जो टर्किश ट्राइब्समैन का है सेंट्रल एशिया में, ये ज़्यादातर जो है मर्सिनरी कैरेक्टर के होते थे। ठीक है, और ये हमेशा प्रिपेयर रहते थे अपनी लॉयल्टी स्विच करने के लिए। ठीक है, अबांडन एन अनसक्सेसफुल रूलर विदाउट मच थॉट, और जो अनसक्सेसफुल रूलर होता था उनको बहुत ही आसानी से अबांडन कर देते थे या फिर छोड़ देते थे, हम कह सकते हैं ज़्यादा इसके विषय में सोचते नहीं थे। ठीक है, फिर कह रहा है बिटवीन डिफरेंट रीजन्स मेड द डिफरेंट पीरियड रेस्टलेस वन। तो वही कह रहा है ये डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स के थे और देखिए डिफरेंट पीरियड में जो है ये डिफरेंट तरह का अनरेस्ट जो है वो कॉज करेंगे। फिर कह रहा है एम्पायर्स एंड द स्टेट्स रोज एंड फेल इन द रैपिड सक्सेशन। अब इसके चलते क्या है, एम्पायर या फिर स्टेट्स जो हैं वो देखिए बहुत ही तेज़ी से राइज करेंगे और बहुत ही तेज़ी से फॉल करेंगे। ये बहुत ही रैपिड होता था ये काम। ठीक है, in this situation only a bold warrior and a leader of men, a person who was as adept in the warfare as in withstanding intrigues could come to the surface। अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ कोई एक बोल्ड वॉरियर या फिर जो मेन का लीडर हो, ऐसा बंदा जो वॉरफेयर के लिए भी हमेशा मतलब वॉरफेयर के बारे में भी उसको जानकारी हो और ये विथस्टैंडिंग इंट्रीग्यूज, और जिसको देखिए सरफेस पे आने के लिए क्या है उसको इंटरनल पॉलिटिक्स की भी थोड़ी जानकारी हो, जिसके चलते क्या है कि वो बार बार जो है उसका कॉन्फिडेंस ना लूज होता रहे। फिर क्या कह रहा है द टर्किश ट्राइब्समैन बॉट विद देम द हैबिट ऑफ रूथलेस प्लंडर। तो अब ये टर्किश ट्राइब्समैन है ये अपने साथ एक ऐसी हैबिट लेके आए, ये लोग ना रूथलेस प्लंडर करते थे। मतलब ये लूट पाट में जो है बहुत ही अजीब टाइप के थे, मतलब रूथलेस थे, किसी को मार दिया काट दिया ये सब काम। फिर कह रहा है देयर मेन मोड ऑफ द वॉरफेयर कंसिस्ट ऑफ द रैपिड एडवांस एंड रिट्रीट। अब कह रहा है इनका जो मेन मोड ऑफ वॉरफेयर है
इसमें हमको रैपिड एडवांस देखने को मिलेगा, रिट्रीट देखने को मिलेगा, लाइटनिंग रेट्स देखने को मिलेंगे, अटैकिंग देखने को मिलेगा, एनी लूज बॉडी ऑफ द स्ट्रगलर्स। तो जो भी लूज बॉडी है, स्ट्रगल कर रहा है, उनके ऊपर ये बहुत तेज़ी से अटैक वगैरह कर देते थे। फिर कह रहे हैं दे कुड डू दिस बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ देयर हॉर्सेस। और ये सारी चीज़ें क्यों हो सकती थी? क्योंकि इनके जो हॉर्सेस की क्वालिटी थी वो एक्सीलेंट थी। ऑल्सो एज ऑल्सो देयर hardihood so that they could cover incredible distance on the horseback। और इनका और ये जो hardihood होता था हॉर्स का, ठीक है, वो भी काफ़ी देखिए अच्छे क्वालिटी का होता था, जिससे इनक्रेडिबल डिस्टेंस कवर करने में हॉर्स बैक पे इनको आसानी होती थी। फिर देखिए क्या कह रहा है। Meanwhile, the breakup of the Gujar Pratiyara Empire led to the phase of political uncertainty in North India। अब जैसे ही गुजर प्रतिहार एम्पायर का जो है ब्रेकअप देखने को मिलेगा, उसी के साथ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी देखने को मिलेगी नॉर्थ इंडिया में, एंड अ न्यू फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन। और एक नया फेज देखने को मिलेगा स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन के स्ट्रगल के लिए। एज अ रिजल्ट लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू द इमरजेंस ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट टर्क्स स्टेट्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड इन द वेस्ट। कह रहा है इसके रिजल्ट में हमको ये देखने को मिलेगा कि बहुत ही लिटिल अटेंशन इस बात को दिया जाएगा, ये जो एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट टर्क स्टेट्स जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है जो है इंडिया का, या फिर जो वेस्ट एशिया का जो पार्ट है वहाँ पे राइज होना स्टार्ट हो गए। ये लोग अपनी लड़ाई में इतनी बिजी थे कि उधर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। फिर देखिए क्या कह रहे हैं। काबुल, कंधार एंड इट्स नाइबरिंग एरियाज टू द साउथ कॉल्ड जबूल और जमींद्वार वर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अल हिंद और इंडिया टिल द एंड ऑफ 9th सेंचुरी। देखिए काबुल, कंधार और इसके जो नाइबरिंग एरियाज थे साउथ में, इनको जबूल और जमींद्वार बोलते थे। और फिर कह रहा है वर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ, और ये लोग जो है इंडिया के जो पार्ट में कंसिडर किए जाते थे, इंडिया की तरह ही कंसिडर किया जाता था 9th सेंचुरी तक। देर वर मैनी बुद्धिस्ट एंड हिंदू सेरेंस इन द एरिया। और इस एरिया में बहुत सारे जो है बुद्धिस्ट और हिंदू सेरेंस हमको देखने को मिल जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग 53.5 मीटर कोलोसल स्टैचू, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये देखने को मिलेगा 53.5 मीटर का एक कोलोसल स्टैचू देखने को मिलेगा बुद्धा का, ठीक है, बमियान में, ठीक है, विथ केव्स फॉर रेजिडेंस ऑफ 1000 मॉन्क्स। और यहाँ पे केव्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें जो है 1000 मॉन्क्स के लिए जो है रेजिडेंस की तरह किया गया है, जिनको पता ये क्या बोलते थे, ठीक है। अगर जो चलिए हिंट दे देते हैं, चैत्य विहार से अगर जो कुछ पकड़ पा रहे हैं तो अच्छा है, कमेंट कीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। द एरिया अप टू द रिवर ऑक्सस वॉज रूल्ड बाई मैनी डायनेस्टी। अब ऑक्सस रिवर के पास तक का जो एरिया था वो बहुत सारी डायनेस्टीज द्वारा रूल किया जाता था। सम ऑफ देम क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम कनिष्क, और इसमें से कुछ जो है ये क्लेम करते थे कि हम कनिष्क के डिसेंट हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये लोग कनिष्क, जो राजा कनिष्क थे उनका मतलब अपने आप को वंशज मानते थे। फिर कह रहा है दीज किंगडम्स बैक्ड बाय मिक्स पॉपुलेशन ऑफ लोकल ट्राइब्स। और ये किंगडम्स किसके द्वारा बैक किए जाते थे? तो मिक्स पॉपुलेशन ऑफ लोकल ट्राइब्स, हुणास, टर्क्स, एक्साइल्ड इरानियंस एंड इंडियंस सच एज भाटी राजपूत, जैसे कि भाटी राजपूत हो गए। ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू अरब एफर्ट्स, और ये सब लोग मिलकर क्या है, एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो है अरब एफर्ट को जो है, अरब जो एफर्ट कर रहे थे उसको एक स्टिफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे टू एंटर इन द एरिया फॉर ट्रिब्यूट। और जो अरब्स जो है इस एरिया में इंटर करना चाहते थे ट्रिब्यूट के लिए, प्लंडर के लिए, या फिर स्लेव्स के लिए। अरब ज़्यादातर जो है स्लेव्स और प्लंडर के लिए ही देखिए इंटर करते थे कहीं पे भी। कॉन्सिक्वेंसली देयर वॉज कॉन्टीन्यूस स्क्रमिशिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। इसके चलते हमको दोनों साइड जो है बॉर्डर का, वहाँ पे हमको कॉन्टीन्यूस स्क्रमिशिंग देखने को मिलता था। कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड जो है नोक झोंक देखने को मिलती थी। फिर क्या कह रहा है, आइए गजनविट्स के बारे में देखना है। अब गजनविट्स देख लेते हैं। कह रहा है टुवर्ड द एंड ऑफ 9th सेंचुरी, अब 9th सेंचुरी के एंड तक ट्रांस ऑक्सेनिया, खुरासन एंड पार्ट ऑफ ईरान वर बीइंग रूल्ड बाय द समेन्स हु वर ईरानियंस बाय डिसेंट्स। तो देखिए ट्रांस ऑक्सेनिया, खुरासन और ईरान का कुछ पार्ट जो है वो हमको समेन्स द्वारा रूल किया जाना दिखेगा। जो लोग क्या है, किसके डिसेंडेंट हैं? तो ईरानियंस के डिसेंडेंट हैं। फिर कह रहा है द समेन्स हैड अ बैटल कॉन्टिन्यूली विद अ नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब्समैन ऑन देयर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न फ्रंटियर। अब समेनिड्स जो है उनको बैटल कॉन्टिन्यूली करना पड़ता था किसके साथ? तो नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब्समैन के साथ, अपने नॉर्दर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंटियर पे। फिर कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल दैट अ न्यू टाइप ऑफ सोल्जर द गाजी वॉज बॉर्न। और ये वही टाइम है, ठीक है, इसी स्ट्रगल के दौरान जो है एक नए टाइप के सोल्जर जिनको गाजी बोला गया वो बॉर्न होता है। द बैटल अगेंस्ट द टर्क most of whom worshipped the forces of nature and were heathens in the eyes of Muslims, was a struggle for the religion as well as for the safety of the state। अब देखिए कह रहा है कि बैटल अगेंस्ट द टर्क्स, ज़्यादातर वो लोग जो वर्शिप करते थे किसको? तो जो फोर्सेस ऑफ नेचर थे
या फिर जो है मुस्लिम्स के आई में हिटेंस थे, मतलब उनकी आंखों में, नहीं कहते फलाने फलाने की आंखों में मतलब गड़ रहे हैं, हम लोग में भोजपुरी में एक कहावत है कि मतलब वो देखने में उनको सुटेबल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये क्यों ही है, ठीक है। वॉज स्ट्रगल फॉर रिलीजन, इसके चलते इनका देखिए रिलीजन के लिए भी बहुत सारा स्ट्रगल था, इसी के साथ सेफ्टी जो है, ठीक है, उसका भी था। फिर हैंस द गाजी वॉज अ मच अ मिशनरी एज अ फाइटर, तो इसलिए गाजी जो हैं वो ज़्यादातर मिशनरी होते थे फाइटर के तौर पे। ही एक्टेड एज अ लूज ऑक्सिलरी ऑफ द रेगुलर आर्मीज एंड मेड अप ऑफ हिज पे बाई प्लंडर। अब कह रहा है देखिए इसलिए ये लोग जो है किसके तरह एक्ट करते थे, तो एक्सिलरी की तरह, लूज एक्सिलरी की तरह वर्क करते थे रेगुलर आर्मी के, और ठीक है मेड अप ऑफ हिज पे बाई प्लंडर, और इनको कैसे पैसा मिलता था, तो जो भी ये लोग प्लंडर करते थे उसका मतलब हिस्सा इनको मिलता था, हम ये ऐसा कह सकते हैं। इट वॉज द सोर्सफुलनेस ऑफ द गाजी एंड हिज विलिंगनेस टू अंडरगो ग्रेट privations for the sake of the cause which enabled these infant Muslim states to hold their own against the heathen Turks। तो अभी देखिए कह रहा है कि ये उनकी रिसोर्सफुलनेस थी गाजीज की, ठीक है, और उनकी विलिंगनेस थी किसमें, तो ये ग्रेट प्रिवेशंस पे जाने की जो इनकी थी, ठीक है, और ये किस लिए, क्योंकि ये लोग ये सोचते थे कि हम जो है टर्क्स के तरह से इनको नहीं बनना था, मतलब टर्क्स को चैलेंज करने की एक जो इनकी चाहत थी उसके चलते देखिए, तो ये जो इन्फेंट मुस्लिम थे, ठीक है, ये अपना देखिए एक होल्ड बनाते थे, ठीक है, टर्क्स के अगेंस्ट। इन कोर्स ऑफ टाइम मैनी टर्क्स बिकेम मुस्लिम, और इस कुछ समय बाद देखेंगे हम तो बहुत सारे टर्क जो हैं वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट द स्ट्रगल अगेंस्ट रिन्यूड इनकर्जन ऑफ द नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब कॉन्टिन्यू, लेकिन जो रिन्यूड इनकर्जन है नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब्स के साथ वो कंटिन्यू रहेगा। द इस्लामाइज टर्क्स ट्राइब्स वर टू इमर्ज एज द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स, और इस्लामाइज टर्क्स ट्राइब्स जो होंगे वो ग्रेटेस्ट डिफेंडर की तरह जो है राइज करेंगे। फिर कह रहा है कि एंड द क्रूसेड्स ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के क्रूसेड्स की तरह जो है राइज करेंगे। बट द लव ऑफ प्लंडर वेंट साइड बाई साइड विद द डिफेंस ऑफ इस्लाम, और जो इनका जो प्लंडर को लेके जो इनका एक प्रेम है, ठीक है, वो साइड बाई साइड ग्रो होता रहेगा इस्लाम के डिफेंस के साथ ही। फिर क्या कह रहा है, अमॉन्ग द सेमिनिड गवर्नर वॉज अ टर्क स्लेव एल्पटिगिन हु इन कोर्स ऑफ टाइम इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम विद इन इट्स कैपिटल एट गजनी। तो कह रहा है देखिए इन्हीं सेमिनिड गवर्नर्स के बीच में एक टर्किश स्लेव था अल्पतिगिन, ठीक है, ये जो है इसी कोर्स ऑफ टाइम में इस्टेब्लिश करेगा एक इंडिपेंडेंट किंगडम को, ठीक है, और उसका कैपिटल कहाँ होगा, तो उसका कैपिटल कहाँ रखेगा, तो गजनी में रखेगा। द सेमिनिड किंगडम सून एंडेड, और इस तरह देखिए हमको सेमिनिड किंगडम जो है वो जल्दी ही खत्म होता हुआ दिख जाएगा। एंड द गजनविड टुक ओवर द टास्क ऑफ डिफेंडिंग द इस्लामिक लैंड्स, और गजनविड्स जो हैं ये टुक ओवर करेंगे इस टास्क को, किस टास्क को, तो इस्लामिक लैंड को जो है डिफेंड करने का जो टास्क है, किससे, तो सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन से, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए हमने अब गजनविड्स का देखें राइज देख लिया है। फिर क्या कह रहा है, इट वॉज इन दिस कॉन्टेस्ट दैट द महमूद असेंडेड द थ्रोन 1998 टू 1030 एट गजनी। अब देखिए ये इसी कॉन्टेस्ट में है कि महमूद जो है, जिनको हम कहते हैं महमूद ऑफ गजनी, कई लोग महमूद गजनी कह देते हैं कि ये गलत है ऐसा, महमूद ऑफ गजनी है, ठीक है, गजनी के महमूद थे, ठीक है। तो वो जो है थ्रोन को जो है असेंड करेंगे कब, तो 1998 से लेके और 1930 तक करेंगे। फिर कह रहा है महमूद इज कंसिडर्ड अ हीरो ऑफ इस्लाम बाय मिडीवल मुस्लिम हिस्टोरियंस। अब महमूद को देखिए एक हीरो, इस्लाम के हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है मिडीवल मुस्लिम हिस्टोरियंस जो है उनके द्वारा। अब इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि हिज स्टाउट डिफेंस अगेंस्ट द सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइबल इन्वेडर्स। इनका जो स्टाउट डिफेंस जो था, इनका एक ताकतवर डिफेंस जो था, ठीक है, किसके अगेंस्ट, तो सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइबल्स इन्वेडर जो थे उनके खिलाफ जो इनका एक स्ट्रिक्ट डिफेंस था उसके कारण। फिर कह रहा है द गाजी स्पिरिट देयरफॉर फर्दर इंक्रीज ड्यूरिंग दिस रीजन। अब देखिए गाजी स्पिरिट जो है इस रीजन में इसीलिए हमको और इंक्रीज होते हुए दिख जाएगी इनके मतलब रेन में, मतलब इनके कार्यकाल में। फिर कह रहा है सेकेंडली महमूद वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेनासा ऑफ द इरानियन स्पिरिट विच ग्रीव रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब महमूद जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड थे किससे, तो इरानियन स्पिरिट का जो रेनासा था, उनका जो पुनर्जन्म था इरानियन स्पिरिट का, उससे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे, ठीक है। इसके चलते रैपिडली ग्रो करेगा
ईरानियन स्पिरिट इस पीरियड में। फिर कह रहा है द प्राउड ईरानियन हैड नेवर एक्सेप्टेड द अरबिक लैंग्वेज एंड कल्चर, और जो प्राउड ईरानियंस है वो कभी भी देखिए आपको अरबिक लैंग्वेज जो है और कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। फिर कह रहा है द सेमनिड स्टेट हैड ऑल्सो इनकरेज द पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब सेमनिड स्टेट जो है वो किस चीज़ को इनकरेज करेगा, पर्शियन लैंग्वेज और जो है लिटरेचर को हमेशा से इंकरेज करता था। फिर कह रहा है अ हाई वाटर मार्क इन द ईरानियन रेनासा वॉज रीच्ड विद द फिरदौसी शाह नमा। तो वही कह रहा है देखिए हाई वाटर मार्क ईरानियन रेनासा का हमको कब देखने को मिलेगा, ठीक है, जब फिरदौसी शाह नामा जो है वो लिखा जाएगा। फिर कह रहा है फिरदौसी वॉज अ पोएट लॉरेट एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद। अब फिरदौसी कौन है, तो वही पोएट लॉरेट था, कहाँ, तो मोहम्मद के कोर्ट में। ही ट्रांसपोर्टेड द स्ट्रगल बिटवीन ईरान एंड तुरान टू मिथिकल टाइम्स। और इन्होंने क्या ट्रांसपोर्ट किया है, तो स्ट्रगल जो है ईरान और तुरान के बीच में मिथिकल टाइम है, इसको ट्रांसपोर्ट किया है। एंड ग्लोरीफाइड द एंशिएंट ईरानियन हीरो, और जो एंशिएंट ईरानियन हीरो हैं इनको ग्लोरीफाई किया है। देयर वाज अ रीसर्जेंस ऑफ द ईरानियन पेट्रोटिज्म। और इसके चलते हमको ईरानियन पेट्रोटिज्म में जो है रीसर्जेंस देखने को मिलेगा। एंड द पर्शियन लैंग्वेज एंड कल्चर बिकेम द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द गजनविड एम्पायर। और पर्शियन लैंग्वेज जो है और जो कल्चर है वो जो है क्या हो जाएगी, तो लैंग्वेज और कल्चर बन जाएगी गजनविड एम्पायर की। So much so that the Mahmud himself claimed descent from the legendary Iranian king अर्फ सैयब। इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा कि जो महमूद जो हैं, जो कि रूलर है, वो अपने आप को खुद को ही क्लेम ये करेंगे कि मैं किसका डिसेंडेंट हूँ, तो लेजेंडरी ईरानियन किंग अर्फ सैयब जो थे उनके डिसेंडेंट होने का क्लेम करेगा ये। फिर कह रहा है द टर्क्स बिकेम नॉट ओनली इस्लामाइज्ड बट पर्सनाइज्ड। अब टर्क्स जो है ये ना कि सिर्फ इस्लामाइज्ड हुए बल्कि साथ ही साथ पर्सनाइज्ड भी हो गए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को उठा लिए, ठीक है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने ईरानियन किंग का जो है वो डिसेंट ही क्लेम कर दिया। फिर कह रहा है इट वॉज दिस कल्चर दैट दे वेयर टू ब्रिंग विद देम टू इंडिया 2 सेंचुरीज लेटर। और यही वो कल्चर है जो ये अपने साथ इंडिया लेके आएंगे, कब, 2 सेंचुरी बाद, ठीक है। कह रहा है वाइल महमूद प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द इस्लामिक स्टेट अगेंस्ट टर्किश ट्राइब्स। हमने जैसा कि देखा है कि महमूद जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डिफेंस में इस्लामिक स्टेट्स का, किससे, तो टर्किश ट्राइब से। एंड इन द ईरानियन कल्चर रेनासा, और ईरानियन कल्चर के रेनासा में भी काफ़ी देखिए इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इन इंडिया हिज मेमोरी इज़ ओनली दैट ऑफ प्लंडरर एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल। इंडिया में इनकी सिर्फ एक मेमोरी रही है कि ये एक प्लंडरर थे और डिस्ट्रॉयड थे टेम्पल के, ठीक है। महमूद इज सेड टू हैव मेड 17 रेड्स इनटू इंडिया। अब ऐसा कहा जाता है कि महमूद ने जो है 17 बार इंडिया पर रेड किया है, 17 बार लगातार, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 17 बार, 17 टाइम्स, ठीक है। द इनिशियल रेड वेयर डायरेक्टेड अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर्स हु एट द टाइम हेल्ड पेशावर एंड पंजाब। जो इनिशियल रेड्स थे वो किसके तरफ डायरेक्टेड थे, तो वो हिंदू शाही रूलर्स की तरफ डायरेक्ट थे, वो जो कि उस समय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो हिंदू शाही रूलर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता था। पेशावर और पंजाब का जो एरिया है ये जो है अपना वाला पंजाब नहीं है, ये जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब पड़ता है या पेशावर पड़ता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। फिर कह रहा है देयर कैपिटल वॉज उदबंदा और वही हिंद पेशावर। तो वही कह रहा है जिसका कैपिटल कौन था, तो उदबंदा था, और वही या फिर वहीन कहते थे या फिर पेशावर जिसको कहते थे वो था। फिर कह रहा है हिंदू शाही रूलर्स हैड बीन क्विक टू सी द डेंजर टू देम ऑफ द राइज ऑफ द एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट स्टेट ऑन देयर साउदर्न बॉर्डर्स। अब हिंदू शाही रूलर जो है वो काफ़ी क्विक रहे इस चीज़ को देखने में कि एक डेंजर उनके तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और जो एक एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट स्टेट का जो एक डेंजर है उनके तरफ बढ़ रहा है, कहाँ, तो उनके साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पे। फिर कह रहा है द हिंदू शाही रूलर जयपाला हैड इन अलायंस विद द डिस्प्लेस्ड सेमनिड गवर्नर ऑफ गजनी एंड द भाटी रूलर ऑफ द एरिया अराउंड मुल्तान एंड द आमिर ऑफ मुल्तान इन्वेडेड गजनी। अब देखिए जो हिंदू शाही रूलर जयपाल हैं इनका अलायंस था किसके साथ, तो डिस्प्लेस्ड एक सेमनी गवर्नर थे जिनको गजनी के, जिनको डिस्प्लेस किया गया था, उसके साथ अलायंस था। फिर कह रहा है एक भाटी रूलर थे उस एरिया के, मुल्तान के आसपास के, उनके साथ एक अलायंस था, और आमिर ऑफ मुल्तान जो थे उनके साथ था। ये सारे मिलकर गजनी को इन्वेड कर देंगे, बट ही हैड टू सफर अ डिफीट एंड द कोलिशन बिल्ट बाय हिम कोलैप्स्ड। और इनको जो है डिफीट देखना पड़ेगा, इसके बावजूद जो है ये डिफीट देखेंगे मतलब हार जाएंगे, और इनका कोलिशन जो है पूरा जो अलायंस बनाए थे वो कोलैप्स कर जाएगा। इन रिटेलिएशन द गजनविड रूलर ऑफ द टाइम लेड वास्ट द एरिया अप टू काबुल एंड जलालाबाद। इसके रिटेलिएशन में गजनवी रूलर जो है वो क्या करेगा कि काफ़ी एरिया देखे काबुल और जो है जलालाबाद तक कब्जा कर लेगा। फिर कह रहा है
इन अबाउट 1990 टू 91। अब देखिए 1990 और 91 के आसपास हमको क्या देखने को मिलेगा, अंडर सबुक्तगिन द शाहीज सफर्ड अ सीरियस डिफीट। अब सबुक्तगिन के अंडर में जो शाहीज जो हैं इनको एक सीरियस डिफीट देखने को मिलेगी। फॉलोइंग दिस द प्रोविंस ऑफ काबुल एंड जलालाबाद वर अगेन अनेक्स टू गजनी। अब इसके चलते क्या होगा कि जो काबुल और जलालाबाद का जो प्रोविंस है वो गजनी एनेक्स कर ले जाएंगे। फिर कह रहा है एज अ प्रिंस महमूद हैड टेकन पार्ट इन दीज बैटल्स। अब प्रिंस के तौर पे महमूद जो है इन बैटल्स में पार्ट लिए थे, ठीक है। आफ्टर हिज एक्सेशन टू थ्रोन, जब ये थ्रोन को मतलब थ्रोन पे बैठेंगे 1998 में, ही रिज्यूम द ऑफेंसिव अगेंस्ट द शाहीज। और इसके चलते क्या होगा कि ये शाहीज के हमेशा जो है ऑफेंस में ही रहेंगे, ठीक है, ऑफेंसिव रहेंगे। फिर कह रहा है द शाही रूलर जयपाला हैड इन द मीन टाइम स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय ब्रिंगिंग लोहवार या लाहौर अंडर हिज कंट्रोल। अब देखिए इस समय में क्या होगा, जो शाही रूलर जयपाल थे, ठीक है, ये अपने आप को इस समय में जो है स्ट्रेंथन करेंगे अपनी पोजीशन को, और लाहौर जो है वो उसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। दस द शाही रूलर एक्सटेंडेड द पेशावर टू पंजाब। और इससे हमको ये देखने को मिलेगा कि जो शाही रूल था वो जो है पेशावर से पंजाब तक जो है एक्सटेंड हो जाएगा। इन फ्यूरियस बैटल नियर पेशावर इन 1001 जयपाला वॉज अगेन डिफीटेड। अब एक और फ्यूरियस बैटल हमको पेशावर में देखने को मिलेगी 1001 में, ठीक है, और जयपाल जो है फिर से डिफीट हो जाएंगे। महमूद एडवांस टू द शाही कैपिटल एंड थरोली रिवेज्ड इट। अब कह रहे हैं महमूद जो है एडवांस कर देगा, मतलब चढ़ाई कर देगा कहाँ पे, तो शाही कैपिटल पे, और उसको रेवेज करके ही छोड़ेगा। फिर कह रहा है पीस वॉज मेड बाई सीडिंग द टेरिटरी वेस्ट ऑफ इंडस टू महमूद। अब देखिए पीस कैसे बनेगा, स्थापित होगा, तो जो टेरिटरी है, ठीक है, वेस्ट ऑफ इंडस, इसको जो है महमूद के कंट्रोल में दे दिया जाएगा। सून आफ्टर जयपाला डाइड एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन आनंदपाल। अब इसके कुछ समय बाद ही जयपाल मर जाएंगे, और फिर उनको कौन ससीड करेगा, तो उनके सन ससीड करेंगे आनंदपाल। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू सम लेटर अकाउंट्स जयपाला हैड इंटर्ड अ फ्यूनरल पायर फॉलोइंग हिज डिफीट बिकॉज ही फेल्ट ही हैड डिसग्रेस्ड हिमसेल्फ। अब कुछ लोगों की माने या फिर कुछ अकाउंट्स को देखें तो जयपाल जो है एक मतलब जलती हुई चिता में प्रवेश कर गए थे, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि अपनी बहुत ज़्यादा उनको बेइज्जती लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिसग्रेस फील कर रहे थे इतनी बड़ी हार के बाद। फिर कह रहा द स्टोरी दैट ही हैड बीन टेकन प्रिजनर बाई महमूद एंड देन रिलीज्ड सिम्स डाउटफुल। कह रहा है जो ये एक स्टोरी है कि वो शुरू में वो प्रिजनर के तौर पे महमूद के पास रहे और फिर बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया, ये एक डाउटफुल मतलब लगता है, मतलब बहुत सारे एविडेंस इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं मिले। फिर क्या कह रहा है डिस्पाइट दी सेटबैक्स द साइज वर स्टिल स्ट्रॉन्ग एनफ टू ऑफर सीरियस रेजिस्टेंस टू महमूद एफर्ट टू पेनिट्रेट इनटू पंजाब। इन सारे डिफीट्स या सेटबैक्स के बाद भी साइज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एक सीरियस रेजिस्टेंस महमूद को ऑफर करते थे, किस लिए कि वो पंजाब में पेनिट्रेट ना कर पाए। महमूद ऑल्सो हैड टू काउंटर द अटैक ऑफ नॉन मुस्लिम टर्क्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अब महमूद को देखिए नॉन मुस्लिम टर्क्स जो थे सेंट्रल एशिया के, उनसे भी काउंटर अटैक करना पड़ता था। हाउ एवर इन अ डिसीजिव बैटल नियर इंडस इन 1009 आनंदपाला वॉज डिफीटेड एंड महमूद डेवास्टेटेड हिज न्यू कैपिटल Nandana in the salt ranges and overran his fort called Nagarkot, wrongly confused with the Nagarkot in Himachal, which Mahmud never reached। तो अब देखिए ये कह रहा है कि एक डिसिसिव बैटल, इसके बावजूद हमको एक डिसिसिव बैटल देखने को मिलेगी इंडस में, कब 1009 में, जब इसमें आनंदपाल भी डिफीट कर दिए जाएंगे, महमूद उनको डिफीट कर देगा। और फिर कह रहा है कि इनके नया जो कैपिटल था नंदना, इसको जो है नंदना जो कैपिटल था सॉल्ट रेंजेस में, इसको जो है वो मतलब डेवास्टेट कर देगा, मतलब उस पर कब्जा कर लेगा और यहाँ पे अपना एक फोर्ट बनाएगा जिसका नाम होगा नागरकोट। देखिए ये नागरकोट जो है ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश वाले नागरकोट से कंफ्यूज किया जाता था, और हिमाचल प्रदेश तक तो कभी महमूद पहुँचा ही नहीं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है आनंद पाल वॉज अलाउड फॉर सम टाइम टू रूल फ्रॉम द लाहौर एज अ फ्यूडिटरी। कुछ समय तक जो है आनंद पाल को अलाउ कर दिया था कि वो जो है एक फ्यूडिटरी की तरह लाहौर से रूल करे, बट इन 1015 महमूद एडवांस अप टू लाहौर। लेकिन मतलब 1015 में महमूद जो है वो कब कहाँ तक एडवांस कर गया, तो लाहौर तक चढ़ाई कर दिया, उसको प्लंडर किया, ठीक है, और आनंदपाल को आउटस्टेट कर दिया, मतलब उठा के फेंक दिया थ्रोन से। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको राजा से हटा दिया। सून गजनवी टेरिटरी एक्सटेंडेड अप टू द रिवर झेलम, और जल्दी ही गजनवी टेरिटरी जो है वो रिवर झेलम तक जो है एक्सपेंड कर गई। अर्लियर द मुस्लिम किंगडम ऑफ मुल्तान हैड ऑल्सो बीन ओवररन। अब देखिए अर्लियर मुस्लिम किंगडम जो था मुल्तान का वो भी ओवररन किया गया था। फिर कह रहा है हाउ एवर द अटैक्स ऑन कश्मीर बाय द महमूद इन 1015 वॉज फॉइल्ड ड्यू टू
फेल्ड होगा, देखिए तो फेल ड्यू टू वेदर कंडीशन। लेकिन जो अटैक ये जो महमूद करेगा कश्मीर पे 1015 में, ये फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशन के चलते। दस द स्ट्रगल अगेंस्ट द शाहीज वॉज अ प्रोलॉन्ग वन एंड द शाही पुट अप अ स्टाउट रेजिस्टेंस। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि शाही के अगेंस्ट जो इनका स्ट्रगल था वो काफ़ी लंबा चला, और शाहीज जो हैं वो एक स्टाउट रेजिस्टेंस जो है वो तो ऑफर किए ही महमूद को। फिर कह रहा है इन दिस स्ट्रगल द शाही वेयर सपोर्टेड ओनली बाय द मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान। अब जो इस पूरे स्ट्रगल में शाहीज को सिर्फ कोई सपोर्ट करने वाला था तो जो मुल्तान के जो मुस्लिम रूलर थे वो हैड बीन हैरेस्ड बाई स्लेव टेकिंग रेट फ्रॉम गजनी, जो कि ज़्यादातर क्यों थे? क्योंकि उनके ऊपर हरेसमेंट किया जाता था, और ये जो स्लेव टेकिंग रेट्स जो थे गजनी के बार बार उनके ऊपर किए जाते थे। एंड बिलोंग टू अ सेक्ट विच महमूद कंसिडर्ड हेरिटिकल, और एक ऐसे सेक्ट को बिलोंग करते थे महमूद जो है इन्फीरियर समझता था, एंड हैंस एन एनिमी, और इन्फीरियर समझता था, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये समझता था कि ये दूसरे सेक्ट के, मतलब हमारे सेक्ट के नहीं है, इम्प्योर हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, और इनको एनिमी की तरह कंसिडर करता था। इट इज़ नोट वर्दी दैट द अपेरेंटली वन ऑफ द राजपूत रूलर केम टू द एड ऑफ द शाहीज। ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि एक जो है राजपूत रूलर जो है वो मदद करने आया था शाही की। ऑल्दो इन ऑर्डर टू एग्जेजरेट द स्केल ऑफ महमूद विक्ट्री, द 17th century historian फरिश्ता मेंशंस दैट मैनी राजपूत रूलर इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम दिल्ली, अजमेर एंड कन्नौज एडेड जयपाल इन 1001। तो देखिए, लेकिन इसके अलावा हमको ये देखने को मिलेगा कि महमूद की जो विक्ट्री है उसको एग्जेजरेट करने के लिए एक 17th century का हिस्टोरियन है फरिश्ता, ठीक है। ये मेंशन क्या किया है, इन्होंने मेंशन किया है कि बहुत सारे राजपूत रूलर आए, दिल्ली से आए, अजमेर से आए, कन्नौज से आए, और जयपाल से 1001 में आए, और ये लोग मदद किए, और उसके बाद जयपाल हार गया। जैसे कि अब क्या बताएं, महमूद भगवान है वो, खैर जो भी था, तो बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट करके दिखाया गया है। फिर क्या कह रहा है, हाउ एवर अजमेर हैड नॉट बीन फाउंडेड बाई देन एंड दिल्ली वॉज स्मॉल स्टेट, जबकि ये हमको क्लियरली पता है कि उस समय तक अजमेर बना ही नहीं था, ठीक। झूठ बोलने के चक्कर में इतना था कि यही नहीं वेरीफाई किया कि अजमेर था कि नहीं, ठीक। और दिल्ली या फिर दिल्ली का जो है वो एक बहुत ही छोटा सा स्टेट था। लाइक वाइज द गुर्जर प्रत्याराज ऑफ कन्नौज हुस्वे हैड एक्सटेंडेड अपॉन थानेश्वर एट वन टाइम, जैसे कि गुर्जर प्रतिहाराज थे कन्नौज के, जो बाद में चल के अपने आप को थानेश्वर तक एक्सटेंड कर लिए एक समय पे। वेयर इन अ मच वीकेंड कंडीशन, ठीक है, बहुत ही मतलब कमज़ोर कंडीशन में थे। फिर कह रहा है दस द शाहीज फॉट वर्चुअली अलोन, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शाहीज जो है मोर और लेस जो है अकेले ही लड़े हैं, ठीक है। बाई 1015 महमूद वॉज पॉइज्ड फॉर एन अटैक ऑफ इंडो गंजेटिक वैली। अब 1015 तक जो है महमूद जो है वो पॉइज्ड हो गया है किस चीज़ को अटैक करने के लिए, तो इंडो गंजेटिक वैली को अटैक। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ अ डजन ईयर महमूद लॉन्च अ सीरीज ऑफ एक्सपीडिशन इनटू इंडो गंजेटिक प्लेन। अब वही कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट हाफ डजन ईयर तक, मतलब अगले 6 साल तक हमको ये देखने को मिलेगा महमूद सीरीज ऑफ एक्सपीडिशन जो है भेजेगा, बार बार एक्सपीडिट करेगा, कहाँ पे, तो इंडो गंजेटिक प्लेन्स पे। दीज रेड्स वेर aimed at plundering the rich temples and the town which had amassed वेल्थ एंड जनरेशन। वही कह रहा है कि अब ये रेट्स जो हैं इनका बस एक एम होता था कि रिच टेम्पल को प्लंडर करेंगे, टाउन को, ठीक है, और वेल्थ जो है मतलब जो जनरेशन से बचाई हुई वेल्थ है लोगों के पास उसको लूट के ले आएंगे टाउन से। अब यही वो कारण है जिसके चलते महमूद की ये इमेज बनी हुई इंडिया में कि खाली टेम्पल तोड़ता था और लूटता था, ठीक है। द प्लंडरिंग ऑफ दिस वेल्थ ऑल्सो इनेबल्ड हिम टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द एनिमीज इन द सेंट्रल एशिया। अब इस वेल्थ को प्लंडर करके कहाँ यूज़ करता था, तो उसका जो स्ट्रगल चलता था, जो सेंट्रल एशिया के एनिमी थे, ठीक है, टर्क्स टाइप्स जो बार बार इसको अटैक करते थे सेंट्रल एशिया वाले, उनमें ये सारा पैसा ले आकर लगाता था और वहाँ पे आर्मी खड़ी करता था, उनसे लड़ता था। ही ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गिव टाइम टू प्रिंसेस इन इंडिया टू रीग्रुप। अब देखिए ये नहीं चाहता था कि जो प्रिंसेस जो हैं इंडिया के, इनको इतना टाइम मिले कि एक रीग्रुप कर जाए, मतलब एक ग्रुप बना ले एंड टू कंबाइन अगेंस्ट हिम, और इसके अगेंस्ट जो है कंबाइन होकर खड़े हो पाएँ। महमूद रेड इनटू इंडिया अल्टरनेटेड विद द बैटल इन द सेंट्रल एशिया। अब महमूद की जो रेड है इंडिया में देखने को मिलती है, ये अल्टरनेटेड है किसके साथ, तो जो बैटल है सेंट्रल एशिया की उसके साथ। फिर कह रहा है फॉर हिज प्लंडरिंग रेड्स इनटू इंडिया द गाजीज केम हैंडी टू हिम। अब देखिए इनकी प्लंडरिंग रेड जो थी इंडिया में, ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए गाजी आए इसको, ठीक है। महमूद ऑल्सो पोज्ड अ ग्रेट बट शिकन और डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेज फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। अब महमूद जो है एक ग्रेट पोज के तरह तो हुआ, लेकिन सिकन के तरह भी देखिए डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेज जो है इसके तरह भी जाना गया, जो इस्लाम की ग्लोरी थी उसको, ठीक है। फिर कह रहा है फ्रॉम द पंजाब महमूद रेडेड थानेश्वर एंड द ओल्ड कैपिटल ऑफ हर्षा
द ओल्ड कैपिटल। अब देखिए पंजाब से जो है महमूद किसको रेड करेगा, थानेश्वर को रेड करेगा, जो कि ओल्ड कैपिटल है हर्ष का। हर्षा मतलब हर्षवर्धन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है हिज मोस्ट डेयरिंग रेड्स हाउएवर वाज वर अगेंस्ट कन्नौज इन 1018। अब इसकी जो मोस्ट डेयरिंग रेड हम देखने को मिलेगी हमको, वो 1018 की कन्नौज की रेड है, ठीक है। एंड अगेंस्ट सोमनाथ इन गुजरात इन 1025। और जो सोमनाथ में ये रेड करेगा गुजरात में 1025 में। फिर कह रहा है इन द कैंपेन अगेंस्ट कन्नौज ही सैक्ड एंड प्लंडर्ड बोथ मथुरा एंड कन्नौज। अब देखिए जब ये कन्नौज का कैंपेन स्टार्ट करेगा तो इसमें ये जो है मथुरा और कन्नौज को कंप्लीटली कह दीजिए सैक कर देगा और उसको प्लंडर कर लेगा। द फॉलोइंग ईयर ही इन्वेडेड कलिंजर इन बुंदेलखंड। और फॉलोइंग ईयर में जो है ये किसको इन्वेड कर देगा, तो कलिंजर जो है बुंदेलखंड का, उसको जो है इन्वेड करेगा। एंड रिटर्न लोडेड विद द फेबुलस रिचेज। और जो है रिटर्न करेगा बहुत सारा लूट लेके, बहुत सारा पैसा रुपया धन लेके लौटेगा। ही वॉज एबल टू डू ऑल दिस विद द impunity due to the fact that no strong state existed in the North India at the time। और ये सारा काम ये इसलिए कर पाया है, ठीक है, और इतनी आसानी से कर पाया है क्योंकि देखिए उस समय जो है नॉर्थ इंडिया में जो है कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। नो अटेम्प्ट वाज मेड बाय महमूद टू एनेक्स एनी स्टेट। यहाँ तक कि कमज़ोर थे स्टेट कि महमूद ने कभी इनको एनेक्स करने के बारे में नहीं सोचा, एक अटेम्प्ट भी नहीं किया। बिटवीन 1020 टू 1025 महमूद वॉज इंगेज इन द सेंट्रल एशियन अफेयर। अब 1020 से लेकर 1025 तक महमूद इंगेज हो जाएगा सेंट्रल एशियन अफेयर में, वही अपनी टर्क्स की लड़ाई के साथ। फिर कह रहा है इन 1025 ही मेड अ प्लान फॉर रेडिंग सोमनाथ विच हैड अ फेबुलसली रिच टेम्पल। अब 1025 में ये प्लान बनाएगा कि हम सोमनाथ को रीच करें, वो जो है इन्वेड करेंगे, ठीक है, रेड करेंगे इसको और यहाँ से जो है बहुत सारा पैसे चुरा के ले आएंगे क्योंकि सोमनाथ बहुत रिच टेम्पल है। अंडरटेक लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स। और लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स जो वहाँ थे, मतलब जो लोग श्रद्धालु थे उनको ऊपर अटैक कर देगा। इट वॉज ऑल्सो अ रिच पोर्ट। और ये एक रिच पोर्ट भी था। द ऑब्जेक्टिव वॉज ऑल्सो टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एंड शॉक अमॉन्ग द राजपूत बिकॉज ही मार्च्ड वाया मुल्तान एंड जैसलमेर विथ रेगुलर कैवलरी ऑफ 30,000। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एक जो है सेंस ऑफ और शॉक दे दे, ये मतलब एकदम से शॉक दे दे राजपूत को, समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। और इसके लिए ये क्या किया है, मुल्तान और जैसलमेर से मार्च करते हुए आया है, ठीक है, और रेगुलर कैवेलरी बस 30,000 की कैवेलरी लेके आया है। मीटिंग लाइट पोजीशन अपोजिशन ऑन द वे। और इसके चलते इसको जो है बहुत ही कम अपोजिशन देखने को मिला है जब ये सोमनाथ को में पहुंचा है। कोई ज़्यादा मतलब आर्मी पे डिप्लॉयमेंट ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि अटैक होने वाला है राजपूत को, ठीक है। द कमांडर ऑफ द सिटी फ्लीड एट हिज अप्रोच बट द सिटीजन्स पुट अप अ स्टाउट रेजिस्टेंस। अब देखिए कमांडर ऑफ सिटी जो था वो तो भाग गया, ठीक है, लेकिन जो सिटीजन्स थे वो एक स्टाउट रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड किए। महमूद ब्रोक द शिवलिंगम। महमूद ने ये देखें यहाँ का जो शिवलिंगम है उसको तोड़ दिया, या फिर शिवलिंग जो है उसको तोड़ दिया। एंड ऑर्डर्ड पार्ट ऑफ इट ब्रॉट बैक विथ हिम टू गजनी। और ऐसा ऑर्डर किया कि इसके जो पार्ट्स हैं इसको उठा ले चलो अपने साथ गजनी में। इवेडिंग द अटेम्प्ट ऑफ सम राजपूत रूलर्स टू ब्लॉक हिम। कुछ राजपूत रूलर ने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की है इसके वापस जाने के टाइम पे। ही हैड टू काउंटर द मराउंडिंग बैंड्स ऑफ जाट इन सिंध। और इनको जो है अपना आगे चल के किसका सामना करना पड़ा, तो जाट जो है सिंध के, उनका सामना करना पड़ा। ही रिटर्न टू गजनी लोडेड विथ इमेंस वेल्थ। और देखिए गजनी में ये लौटा है इमेंस वेल्थ को लेकर, बहुत सारा धन लेकर लौटा। फिर कह रहा है इट इज़ डिफिकल्ट टू से वेदर महमूद अटैक ऑन सोमनाथ प्रीसीज्ड एन अटैक ऑन राजस्थान एंड गुजरात। अब ये कह रहा है कि ये तो डिफ़िकल्ट है कहना, ठीक है, कि महमूद ने जो है सोमनाथ प्रीसीज मतलब सोमनाथ पे अटैक किया या फिर राजस्थान या गुजरात पे अटैक किया, ठीक है। महमूद रिटर्न द फॉलोइंग ईयर टू पनिश द जाट हु हैड हरीड हिम ऑन हिज रिटर्न टू गजनी। अब देखिए कह रहा है कि अब महमूद रिटर्न करेगा, ठीक है, उसके अगले साल किसको पनिश करने के लिए, जाट्स के लिए। उसको ये था कि इतनी हिम्मत कि हमको रास्ते में तुम रोको, तुमको बताएंगे हम। फिर साल हर बाद वो आया है उनसे लड़ने के लिए। और देखेंगे हम कि महमूद कब, और ही डाइड एट गजनी इन 1013। और महमूद की डेथ हो जाएगी 1013 में गजनी में, ठीक है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू डिसमिस महमूद एज जस्ट अ रेडर एंड प्लंडर। अब ये ऐसा भी सही नहीं है कि हम ये कह दें कि महमूद जो है सिर्फ रेडर और प्लंडर ही था। द गजनवीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब एंड मुल्तान कंप्लीटली चेंज द पॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्थ इंडिया। अब जो गजनवीज का कॉन्क्वेस्ट था पंजाब और मुल्तान में, वो कंप्लीटली पॉलिटिकल सिचुएशन जो है नॉर्थ इंडिया में उसको चेंज कर देगा। फिर कह रहा है द टर्क हैड क्रॉस द चेन ऑफ माउंटेन डिफेंडिंग इंडिया इन
द नॉर्थ वेस्ट। अब जो टर्क्स हैं ये क्रॉस कर जाएंगे चेन ऑफ माउंटेन्स को, जो कि इंडिया, जो माउंटेन चेन्स को जो कि इंडिया को डिफेंड करते थे नॉर्थ वेस्ट में, एंड कुड मेक अ डीपर इंकर्जन इनटू गेंजेटिक हर्टलैंड। और आगे बढ़ के क्या है, जो गेंजेटिक हर्टलैंड है इसके ऊपर एक डीपर इंकर्जन कभी भी कर सकते थे। फिर कह रहा है द रीजन वाई दे वर नॉट एबल टू एक्सटेंड देयर कॉन्क्वेस्ट इनटू द एरिया फॉर नेक्स्ट 150 ईयर वाज ड्यू टू द रैपिड चेंज विच टुक प्लेस इन द सेंट्रल एशिया एज वेल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग पीरियड। और एक रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते ये एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे अपने कॉन्क्वेस्ट को, 150 सालों तक नहीं कर पाए, वो कारण ये है कि ये जो रैपिड चेंज हमको देखने को मिलेगा सेंट्रल एशिया में, ठीक है, और उसी के साथ नॉर्थ इंडिया में इसी पीरियड में फॉलोइंग द डेथ ऑफ महमूद। अब इसमें डेथ ऑफ महमूद है, अ पावर एम्पायर और पावरफुल एम्पायर द सेजलुक एम्पायर केम इनटू बीइंग। और इसके बाद जैसे ही महमूद की डेथ होगी सेजलुक एम्पायर जो है वो जो है फोर्स में आएगा। द सेजलुक एम्पायर इंक्लूडेड सीरिया, ईरान एंड ट्रांस ऑक्सेनिया। अब सेजलुक एम्पायर में कौन कौन है, तो सीरिया, ईरान और ट्रांस ऑक्सेनिया है। एंड कंटेंडेड विद द गजनविड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ खुरासान। और ये गजनविड्स के साथ जो है कंटेंड करेंगे किस लिए, कि खुरासान का कंट्रोल लेने के लिए। फिर कह रहा है इन अ फेमस बैटल Masood, the son of Mahmud, was completely defeated and had to flee to Lahore for refuge। अब एक फेमस बैटल की माने तो जो मसूद जो था, जो महमूद का सन था, वो कम्प्लीटली डिफीट करते जाएगा और उसको भाग के वापस लाहौर जाना पड़ेगा रेफ्यूज लेने के लिए, ठीक है। द गजनवीड एम्पायर नाउ श्रैंक टू गजनी एंड द पंजाब। अब गजनवीड एम्पायर जो है वो क्या हो जाएगा, श्रैंक हो जाएगा, मतलब श्रिंक होकर सिर्फ गजनी और पंजाब तक बचेगा। ऑल्दो द गजनविड कॉन्टिन्यू टू मेक प्लंडरिंग रेड इनटू गंजेटिक वैली एंड राजपुताना। इसके बावजूद भी गजनविड्स जो हैं वो प्लंडर करना और प्लंडरिंग रेड जो है स्टार्ट रखेंगे, अपना करते रहेंगे, छोटी मोटी रेड जो है करते रहेंगे गंजेटिक वैली और राजपुताना पे। दे वर नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू पोज अ सीरियस मिलिट्री डेंजर टू इंडिया। लेकिन ऐसा कोई पोजीशन में तो नहीं थे कि वो एक सीरियस मिलिट्री थ्रेट जो है वो इंडिया के लिए बन पाए। साइमल्टेनियसली अ नंबर ऑफ न्यू स्टेट अरोज इन नॉर्थ इंडिया। इसी के साथ बहुत सारे हमको नए स्टेट राइज करते हुए दिख जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, विच कुड काउंटर द गजनविड रेड्स, जो कि गजनविड रेड्स को काउंटर करेंगे। अब देखिए राजपूत स्टेट्स करना है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है राजपूत स्टेट्स का ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर आपका भी देखने का मन नहीं करेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, देखिए ये वाली वीडियो सीरीज़ तो मैंने देखा इसका रिस्पांस अच्छा नहीं था तो ये बंद ही हो रही थी, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे जो है ये वाली सीरीज़ वापस स्टार्ट की गई है, तो आप भी इसको देखिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि रीच बन पाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखिए। और पढ़ाई लिखाई का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखिए, अपने ज़्यादा पढ़ाई का ध्यान रखिए। मिलते हैं।